दोस्तों, देश भर में भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये उनमें से कुछ एक तस्वीरें थी। देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर बिहार, झारखंड और राजस्थान में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां इन भारत बंद का कोई असर नहीं भी देखने को मिला है। लेकिन इस भारत बंद ने क्या बदला, इस भारत बंद से कैसे समाज में अलग तरह की चेतना आएगी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और ये आने वाली चेतना कैसे मोदी सरकार के लिए, खास तौर पर मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स के लिए मुसीबत बन सकती है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप वो तस्वीर देखें जो आईटी सेल को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब सोशल मीडिया में आईटी सेल की धाक हुआ करती थी। ये धाक इतनी मजबूत और इतनी व्यापक, इतनी बड़ी होती थी कि अमित शाह खुद कहते थे कि वो जब चाहें, उनकी पार्टी जब चाहे, जो खबर चाहे सोशल मीडिया के जरिए देश में फैला सकती है। इतना बड़ा नेटवर्क सोशल मीडिया का बीजेपी ने पैदा किया था और हर दिन जो मन चाहा वो ट्रेंड करवाया जाता था, उसका हैशटैग बनाया जाता था, एक नैरेटिव पेश किया जाता था, जो कि अब भी किया जाता है। सोशल मीडिया अब भी बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बीजेपी को बेहद सीमित संसाधनों में जबरदस्त तरीके से आज अलग अलग दलित संगठनों ने सोशल मीडिया में टक्कर दे दी। दोस्तों, सोशल मीडिया में भारत बंद जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। सैकड़ों लोग इस मुद्दे पर न केवल पोस्ट कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि उनके शहर में भारत बंद का क्या हाल है। और उन्हीं में से कुछ निकालकर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर पता चल रहा है कि कुछ राज्यों में भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भारत बंद क्यों किया जा रहा है, इसको तफसील से अगर आपको समझना है दोस्तों, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वो कौन से संगठन हैं जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, किन मांगों के लिए किया है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। लेकिन मोटा मोटा जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा का जो फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ अलग अलग दलित संगठनों ने न केवल आज भारत बंद का आह्वान किया था, कई दिनों पहले ही कर दिया था, बल्कि इसमें बसपा की बहुत बड़ी भूमिका थी। मायावती ने इस भारत बंद का समर्थन किया था और कहा था कि बाकायदा जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो झंडा बुलंद करें, झंडा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करें, जो कि दिखाई भी दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत बंद का तो कोई असर ही नहीं है, बस सोशल मीडिया में ट्रेंड कराने वाले ट्रेंड करवा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को झूठ बोलेंगे क्या? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उन कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कुछ खबरें भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये भारत बंद कैसे मोदी सरकार के लिए मुश्किल है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको सरकार ने पहले कह दिया था कि वो लागू नहीं करेगा। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि न केवल बसपा बल्कि सपा, कांग्रेस और झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी झारखंड की जो सत्ताधारी दल है झामुमो, उसने इस भारत बंद का समर्थन किया है और बड़े स्तर पर वो कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे दिखाई भी दे रहे हैं। दोस्तों, ये तो विरोधी दल थे, इसके अलावा चिराग पासवान ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। बड़ा दिलचस्प है समझना, क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान ऐसे कई मुद्दों पर सरकार को आंख दिखा रहे हैं जिसमें उनको सरकार के साथ, मतलब कम से कम सरकार तो एक्सपेक्ट कर रही थी उनका साथ। अभी कुछ दिन पहले जो लेटरल एंट्री को लेकर चिराग पासवान ने जिस तरह से सख्त बयानी की थी, सरकार के फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि हम सरकार के साथ नहीं है, फिर सरकार को कल कदम वापस खींचने पड़े, उस पर भी चिराग पासवान ने सरकार को झटका दिया और भारत बंद का समर्थन करते हुए भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के स्टैंड से इतर चिराग पासवान दिखाई दिए। हनुमान बेनीवाल ने भी इसका समर्थन किया है। दोस्तों, ये जो भारत बंद है, ये 14 घंटे का भारत बंद है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसमें नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन की नाम की एक संगठन ने इस भारत बंद का आह्वान किया है। असर मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, असर ये हुआ है कि राजस्थान के जयपुर समेत 16 जिले ऐसे हैं जहाँ स्कूल और जो कॉलेजेस हैं, खासतौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, वो बंद किए गए हैं ताकि एहतियात के तौर पर ये फैसला लिया गया है। लेकिन राजस्थान के 16 जिलों में इसका असर आप कह सकते हैं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, दैनिक भास्कर की बिल्कुल फ्रेश खबर है ये, जहां पर लिखा है एससी आरक्षण को लेकर राजस्थान बंद, 4 जिलों में नेटबंदी। सवाई माधोपुर में डीजे के साथ रैली, डंडे लेकर पहुंचे युवा। अजमेर पाली में जबरन दुकानें बंद करवाई गई। ऐसे कई खबरें आई भी हैं जहां पर दुकानें जबरन बंद करवाई गई हैं, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं जहां पर जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने खुद ही दुकानें बंद कर दी। इसके अलावा दोस्तों, भारत बंद की कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बिहार की आप ये तस्वीर देखें। बिहार में सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है चक्का जाम का, क्योंकि बिहार में लगभग हर पार्टी ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस ने समर्थन किया है, आरजेडी ने समर्थन किया है। बिहार में चक्का जाम हो गया है, सहरसा से लेकर जहानाबाद तक सब कुछ बंद है। पटना डीएम ने बाकायदा इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में
कोई कानून अपने हाथ में ना ले। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि इस तरह के भारत बंद की मजबूती तभी होगी जब किसी भी हाल में कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से ही बुलाया गया है। हालांकि आपको दोस्तों अगर डॉक्टर से कोई काम है, मेडिकल का कोई काम है, तो ये प्रभावित नहीं होंगी। वैसे भी इसका असर 3-4 राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ना तो मेडिकल सेवाएं प्रभावित हैं, ना रेलवे प्रभावित है, ना बसेस प्रभावित है रोडवेज की, पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और देश के बाकी राज्यों में तो स्कूल कॉलेजेस भी खुले हुए हैं। लेकिन बिहार में कई जगह ट्रेन प्रभावित हुई हैं। बिहार में कई जगह ट्रैक्स पर आंदोलनकारी बैठ गए और उन्होंने ट्रेन को प्रभावित किया है। तो बिहार में इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि जब दलित संगठनों ने इस बंद का ऐलान किया और इस तरह के बंद अमूमन होते रहे हैं, तो फिर इससे बीजेपी को क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि IT सेल बड़े स्तर पर इस तरह की खबरें या इस तरह की वीडियोस रोक पाने में नाकामयाब रहा है। सोशल मीडिया में इस वक्त भारत बंद छाया हुआ है और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक हथियार है नैरेटिव सेट करने का। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जब भी जय भीम के नारे लगते हैं, जब भी समता के आंदोलन की बात होती है, जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, जब भी पिछड़ों और दलितों की बात होती है, तो एक चीज कमजोर होती है और वो है हिंदुत्व की राजनीति। दोस्तों देश के कई हिस्सों से जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भीड़ इकट्ठा होकर जय भीम के नारे लगा रही है, बाबा साहब की फोटो लेकर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। क्योंकि दोस्तों पूरे चुनाव में विपक्ष ने मोदी जी पर आरक्षण के खिलाफ जाने की बात की, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने हाथ में संविधान की किताब ली। चुनाव के बाद कई ऐसे मुद्दे हुए जिस पर इस सरकार पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप और प्रोमिनेंट हो गए और मजबूत हो गए। अनुप्रिया पटेल ने तो उत्तर प्रदेश की अपनी योगी सरकार के लिए बाकायदा चिट्ठी लिख दी कि आप जो नौकरियां दे रहे हैं वो उसमें आरक्षण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लेटरल भर्ती को लेकर जिस तरह से सरकार को पैर खींचने पड़े विपक्ष के दबाव के बाद, अपनों के दबाव के बाद, ये एक और उदाहरण है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये सरकार जो है ये आरक्षण विरोधी है, सरकार उसके न केवल ट्रैप में फंस रही है बल्कि लगातार ऐसी गलतियां कर रही है जिसके बाद ये नैरेटिव और मजबूत हो रहा है विपक्ष का। और इस सारे के सारे माहौल में जब भी दलित संगठन सड़कों पर आते हैं, आरक्षण के हिमायती होने की बात करते हैं और जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया उसमें वैसे तो कई मांगे रखी गई हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग भी रखी गई है, जो कि अपने आप में एक ऐसी मांग बनती जा रही है जो शुरुआत में एक शिगोफे के तौर पर लग रही थी, लेकिन अब न केवल विपक्षी दल बल्कि अलग अलग संगठन भी अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो आवाजें हैं जो सुनने में बीजेपी को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे जाति का मुद्दा हावी होगा, हिंदुत्व का मुद्दा नर्म पड़ता जाएगा, खत्म होता जाएगा, गायब होता जाएगा। और अगर हिंदुत्व का मुद्दा ही गायब हो गया तो बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं। देखिए बीजेपी भले ही ये कह दे कि उन्होंने ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी अपने आप खुद की जाति बताएं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, ये बताया जाए कि बीजेपी ने कितनी समावेशी राजनीति की है और कितने ओबीसी लोगों को, ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाया है, अलग अलग राज्यों में ओबीसी चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया। ये बात सही है, हाल के सालों में बीजेपी ने बहुत बड़े स्तर पर ऐसा काम किया है, लेकिन मोटे तौर पर दोस्तों बीजेपी की ताकत अब भी हिंदुत्व का एजेंडा ही है। क्योंकि समता की बात, सामाजिक न्याय की बात तो सभी करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है, अब तो राहुल गांधी भी करने लगे हैं, तेजस्वी यादव भी करने लगे हैं, ठीक है। मोदी जी को या बीजेपी को अलग कैसे करता है दूसरे दलों से, बीजेपी अलग कैसे होती है? हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से होती है, और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से ही बीजेपी यहाँ तक पहुंची है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जब सड़कों पर इस तरह के भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं, जय भीम के नारे लगते हैं, बाबा साहब के नारे लगते हैं, जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। ये सरकार के लिए या मोदी जी के लिए, खास तौर पर मोदी जी के लिए, सरकार के लिए नहीं, मोदी जी के लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है कि अगर जाति का मुद्दा हावी हुआ और जातिगत जनगणना एक आम मांग बन गई पिछड़ों और दलितों की, तो फिर बीजेपी की पॉलिटिक्स कहां जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।